हेलो एवरीवन। भाई ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द एफएक्स। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन 1 to 1 2 और 5 मार्क्स में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही अच्छी वेटेज का क्वेश्चन बन रहा है। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स में भी छोटा क्वेश्चन हो तो डोमेन का आ सकता है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं डोमेन के, और इसको कर लोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से वहां पे दे सकते। देखिए पहला आसान क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है डोमेन निकालो। साइन इनवर्स की डोमेन सबने पढ़ी है, -1 से 1 होती है ना। -1 से 1 साइन इनवर्स थीटा, ये थीटा है पूरा, ये पूरा क्या है, थीटा है। हाँ सर है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, साइन इनवर्स थीटा की डोमेन कितनी है, -1 से 1। तो इसका मतलब -1 से ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1 के होगा। हाँ होगा सर। एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। -3 है, इनक्वालिटी से तो क्या कर दूं, +3 ऐड कर दूं, +3 ऐड कर दूं सब में। क्या रह गया, 2x। क्या चाहिए, x, तो क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं सर। जब 2 से बोथ साइड डिवाइड किया, 2/2, 2x/2, 4/2, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। x बिलोंग्स टू 1,2, क्लोज इंटरवल लगा देना, आंसर आ चुका है। बस इतना सा, हाँ इतना सा ही है ये इतना सा ही है। इसका मैंने थोड़ा सा और डिटेल में भी दे दिया है, जिसको चेक करना हो वो कर लेना, ठीक है। 2x कॉस इनवर्स के डोमेन कितना होता है, -1 से 1। देख लो बुक खोल के, याद कर लेना इस बात को। तो सर -1 से ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1 कर दूं, हाँ कर दो। -1 है, x चाहिए तो +1 करना पड़ेगा, तो हट जाएगा ना ये, या इधर लेके जाते तो +1, तो +1 ऐड कर देते हैं। जब +1 ऐड किया तो ये 2x हो गया, 1 + 1 हो गया। x निकालना है तो 2 से डिवाइड करोगे, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, ये x हो गया और ये 1 हो गया। तो 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 के आंसर आ रहा है। क्लियर है। फटाफट छोटी सी वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रूट में। अब मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स का डोमेन सर -1 से 1 होता है, आपने लिख लिया, आपने लिख दी। अब मैं आपसे अगर एक छोटी सी बात पूछूं कि √4 कितना होता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर +-2। नहीं भाई, √4 2 के इक्वल होता है, पॉजिटिव। कहां लिखा है कि रूट के बाहर नेगेटिव होता है, नहीं लिखा। ये गलत पढ़ते हो और गलत सोचते हो और गलत पढ़ाया जाता है बचपन में। सर हमने तो +-2 किया, वो कब किया, जरा ध्यान से तो देखो, जब x² इक्वल टू 4 होता तो +-, उसका रीजन क्या है, 4 को इधर लिया हूं तो 2 का स्क्वायर कर दूं, तो फैक्टर बनाऊं तो x+2 x-2 हो जाता। अब वैल्यू x की कितनी आ रही है, +2 और -2, इसलिए x² 4 है, क्वाड्रेटिक है तो 2 आ रही है। √4 2 ही होगा, √9 3 ही होगा। मीन्स रूट में है तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। चलो वहां तक भी समझ में आ गया। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हो और किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब इसको मैं ये बात बोल सकता हूं, सर x की वैल्यू निकालनी है, माइनस है तो क्या कर दूं सर, +1 ऐड कर दो, +1 ऐड कर दिया तो 1,2 मेरा आंसर, x बिलोंग्स टू 1,2 मेरा आंसर आ रहा है। देखो हमने यहां से लिखा था, फिर हमने 0 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो नेगेटिव नहीं होगी, 0 होगी। तो 0 से यहां तक लिखा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आंसर फाइंड कर लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स का डोमेन जो है
वो कितना होता है, वो होता है -1 से 1। ये इनवर्स फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्क है। cos x, cos थीटा, सर 30 भी डाल सकता हूँ, 60 भी डाल सकता हूँ, 90 भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। मतलब यहां पे जो इसका डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। अब हमें ऐसा एक्स चाहिए जो इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो ना, दोनों में पुट कर सकते हो, ऐसा एक्स चाहिए, कॉमन चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सॉरी, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन -1 से 1 ही तो होगा। सर कैसे कैसे कैसे, बात समझ में नहीं है। देखो, एक नंबर लाइन है रियल नंबर की, है ना, ये cos x की बात हो रही थी यहाँ पे, है ना, ये रियल नंबर है। फिर इसका x कितना है? -1 से 1। इस रेड लाइन और या इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है? यही वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इसमें और इसमें। हाँ, तो जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन लेंगे ना, वो आंसर होगा -1 से 1। मेरा आंसर हो गया। साइन इनवर्स का डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन रियल, और दोनों का कॉमन चाहिए तो -1 से 1 हो गए। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये भी थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन। ये पता है हमें कि सर -1 से 1 होती है ना, पता है सबको क्या है। यहाँ एक्स स्क्वेयर, एक्स हो इन क्वालिटीज में कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, नेगेटिव नहीं रखते। सर नेगेटिव है तो क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई करो। और जब माइनस की मल्टीप्लाई, एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, x -x इज लेस देन -2, अगर माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो इनक्वालिटीज का साइन ऑलवेज चेंज हो जाता है, ग्रेटर में चला जाता है। तो अगर मैं यही घटनाक्रम इसमें कर दूं, है ना, तो ये क्या हो जाता सर? -1 से 1 हो जाता, फिर ये सेम ही आता। कैसे आता जरा ध्यान से देखो, ये 1 हो जाता और ये -1, तो यही तो कह रहा -1 से बड़ा है और 1 से स्मॉलर है। तो घुमा के अगर मैं दोबारा से यही बात लिख दूं क्या? बस अब पॉजिटिव लिख दिया मैंने। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, -1 से बड़ा था और 1 से स्मॉलर था, वही तो कह रहा। लेकिन फिर से बात वही आ गई, क्या किसी का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता है? -2 का स्क्वायर सर पॉजिटिव आता है, -3 का स्क्वायर सर पॉजिटिव आता है। तो क्या मैं इसको ये बात बोल सकता हूं? है ना। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, और एक कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर, एक्स तो नेगेटिव ही, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, एक्स तो नेगेटिव था ना। मैंने केस लिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। आगे एक बड़ा क्वेश्चन करना, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी दिया था, वो इस यहीं से घटनाक्रम से चलेगा, है ना। इसको सीखोगे तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर बना सकता हूं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देखो तो दो आ रहे हैं, एक 1 एक -1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम सब किया है। ध्यान से देखना, समझना मेरी बात। मैंने प्लॉट किया, -1 1, ये माइनस इन्फिनाइट, ये पॉजिटिव। -1 ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो इसे क्या रख सके? 0 से स्मॉलर रख सके, है ना, इस पूरे को 0 से नेगेटिव रख सके, मतलब इन शॉर्ट। -1 से स्मॉलर कोई भी रियल नंबर ले लो, -2 ले लो, -2 अगर इसमें डाला नेगेटिव, या यहां डाल लो, या यहां डाल लो, कितना आता सर? नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। -1 और 1 के बिटवीन कोई वैल्यू लो, सर 0 ले लूं, ले लो, 0 डालो, कितना आएगा? अच्छा, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज के लिए हम डार्क भी करेंगे इसे। 0 ले लूं, ले लो, 0 पुट करो, पॉजिटिव 0 पुट करो, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता,
1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल लो पॉजिटिव देता। आपको कौन सा इंटरवल चाहिए था जहां पे ऐसी x की वैल्यू जो इसको नेगेटिव कर रही हो, वो सर यहां से यहां तक है, x बिलोंग्स टू कितना है, -1 से 1 तक है। -1 से 1 तक मेरा आंसर x नेगेटिव हो सकता है लेकिन x स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो -1 से 1 मेरा आंसर रहने वाला है। ये जरा स्टेप अच्छे से देख ले। आ जाओ, बड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना, खाना पीना छोड़ के इस पे फोकस कर लेना। कम से कम 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 3 का, इस 3 से कम तो नहीं आएगा। कॉस इनवर्स -1 से 1 होगा, ठीक है। -4 है तो क्या कर दोगे सर, +4 कर दूं? कर दो, कर दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, हमारी तो घर पे भी नहीं चलती शादीशुदा इंसान की, तुम्हारी तो अभी चल जाएगी। ये आ गया। इसमें दो केस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पहला केस, पहला केस कहता है कि एक्स स्क्वायर 3 से ग्रेटर है, ये एक्स स्क्वायर -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेक्टर बनाने के लिए मैं इसे √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, x प्लस √3 और x माइनस √3 हो गए। अभी ऐसा किया था। क्रिटिकल पॉइंट सर √3 और -√3 आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाओ। -√3 की वैल्यू 1.732 पढ़ी है सबने। -3 से छोटा, -7.3 से छोटा -2 पुट करूं इसमें, -2 बड़ा होगा 1.73 से तो नेगेटिव देता है ना, ये दोनों ही नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव देता, पॉजिटिव हो जाता। इसके बीच में 0 ले लूं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। इससे बड़ा कुछ भी ले लूं, ये तुम क्यों टाइम बता रहे हो भाई, 3√3 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। हमें कौन सा चाहिए था सर, हमें वो चाहिए था जहां पे x की ऐसी वैल्यू डालनी थी कि ये 0 से बड़ा रख सके, पॉजिटिव। तो कितनी इंटरवल आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो मेरी x की वैल्यू केस 1 में जो आ रही है वो -∞ से -√3 इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज लगाता हूं यहाँ पे, यूनियन √3 से इन्फिनाइट, ये केस 1 से। अभी केस 2 बचा है, उसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, आ सकता है, सीबीएसई दे के बता चुका है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा इतना ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनक्वालिटी का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स, नेगेटिव नहीं रख के करना। फैक्टर बनाता तो एक्स प्लस √5 और एक्स माइनस √5 आ गया, है ना। नंबर लाइन बनाओ, 3 बार नंबर लाइन बनेगी इस पे, 3 टाइम्स। सर तीसरा कौन सा केस आ गया, अभी करेंगे ना तीसरा केस भी, देखते जाओ, मजा लो तुम, मजा क्वेश्चन का, इतने बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो तो मजा तो लूटना चाहिए ना भाई, तुम्हारे लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। -5 √5 2 डेसिमल समथिंग हो गया, -3 ले लो, ये क्या देता, ये क्या देगा, ये देता मुझे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके बीच में 0, सर ये नेगेटिव हो गया। इससे बड़ा, ये पॉजिटिव, ये सॉरी,
माइनस अच्छा दोनों नेगेटिव थे ना, मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख दिया, दोनों नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो गए और ये पॉजिटिव देता। हमें चाहिए कौन सा था? हमें ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए थी जो जीरो से स्मॉलर रख रही थी, नेगेटिव रख रहा था। कौन सा इंटरवल है जिसमें नेगेटिव है ऐसे एक्स की वैल्यू? सर ये वाला। तो इसका एक्स कितना आ गया? ये आ गया केस टू का। केस वन का ये आ गया। क्या हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए? नहीं सर, हमें तो एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो केस वन और केस टू से अब चेक करेंगे, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो आप पेपर में कैसे लिखोगे? इसका पूरे का और उसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो कैसे पता लगेगा क्या इंटरसेक्शन है? उसके लिए मैं थर्ड नंबर लाइन तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, उससे आपको दिखने लग जाएगा कि आपका क्या आंसर रहने वाला है। जरा ध्यान से देखना इसको। -√5 -√3 √3 और √5 है ना। इसका जो कॉमन आ रहा है, इसका जो रीजन आ रहा है, वो कहां से कहां तक आ रहा है? वो आ रहा है मेरा ये, है ना, ये एक्स यही आ रहा है यहां से यहां तक। इसका एक्स देखे कह रहा है -√3 से छोटा आ रहा है, -√3 से स्मॉलर आ रहा है, तो किधर को जाऊंगा? -√3 से स्मॉलर आ रहा है तो इधर को जाऊंगा। इसमें कह रहा है √3 से बड़ा है एक्स, तो किधर को जाऊंगा? सर √3 से बड़ा, इधर को निकल जाओ। देखो रेड लाइन और ग्रीन में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है भाई? कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? सर कॉमन तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, एक ये इंटरवल हो गया, एक ये इंटरवल, दोनों में कॉमन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्लोज है, दोनों यूनियन। √3 कॉमा √5 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डायग्राम तो बनाना ही बनाना और इंटरसेक्शन का साइन जरूर दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा के लगा देना, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई और क्वेश्चन है ऐसा? बना लो, खुद बना लो, खुद बना लो। यहाँ 16 कर लो, 9 कर लो, साइन इनवर्स कर लो, खुद बना के एक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसमें इसको भी कर लोगे तो आई थिंक पेपर में आराम से कर लोगे। एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप बाकी बना लोगे। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है, दोनों ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। सर कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 तक, ठीक है। एक्स निकालना है, 2x है, तो 2 से डिवाइड कर दूं? कर दो। इसका डोमेन कितना होगा? इसका तो सर -1 से 1 ही होता है, एक्स ही है, तो ये -1 से 1 है। और इन दोनों का क्या चाहिए? कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो आप कैसे लिखते हैं? इन दोनों में क्या कॉमन होगा? सर -1/2 से 1/2 होगा। देखो नंबर लाइन से चेक कर लिया करो, ये है, ये -1/2 है, ये 1/2 है। एक कहां से कहां तक था? एक यहां से यहां तक था। एक कहां से कहां तक? एक यहां से यहां तक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये तो कॉमन आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1/2 1/2 रहेगा। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएंगे तुमसे अगर पेपर में आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।